नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी मेष राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ग्रहों की चाल बताएंगे कि ग्रहों की चाल कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही है और वह कौन से ग्रह हैं जो आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं और कौन से ग्रह हैं जिन्होंने अभी राशि परिवर्तन किया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को आपको बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए उपाय आप अपने जीवन में अवश्य ही धारण करें। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये बता दिया जाए कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लग्न राशि के आधार पर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, होने क्या जा रहा है, ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है और अब आपके जीवन में कई बदलाव आने प्रारंभ हैं। यानी आपके जीवन में जो धन की समस्या थी, व्यापार, नौकरी, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, इन सभी विषयों में हम आप बातें करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, बस आपसे यह निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वह समाप्त होंगी या आपके जीवन में कोई नई चुनौतियां आ रही हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बता दिया जाए, मेष राशि गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह और आपके फर्स्ट भाव में है यानी शुभ लगन में है, तो आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं। लगातार आपके जीवन में जो चुनौतियां थी आप उनका सामना कर रहे हैं अपनी समझदारी से, क्योंकि जब गुरु आपके शुभ लगन में होते हैं, ये मानिए कि आपके सभी बिगड़े कार्य होते हैं वह बनते जाते हैं, यानी आपके जो कार्य हैं वह बनते हैं और साथ ही साथ जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन और व्यापार में लाभ होने के पूरे योग बनते हैं जब मेष राशि वालों के शुभ लगन में गुरु विराजमान होते हैं। कहें तो आपको गुरु को अवश्य ही प्रसन्न करना चाहिए। तो आपको बृहस्पतिवार के दिन केले को जल अवश्य देना चाहिए जिससे कि गुरु प्रसन्न होते हैं। और आपके छठम भाव यानी छठे भाव में केतु विराजमान हैं और लगातार आपके जीवन में चुनौतियां, रोग, नुकसान, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा नुकसान हो रहा होगा और साथ ही साथ कोई रोग यानी आपके परिवार में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही होंगी, क्योंकि केतु महाराज जब बैठते हैं तो ये मानिए कि शत्रुओं की संख्या भी बढ़ा देते हैं। आपके जो मित्र हैं वह भी शत्रु बनने प्रारंभ हो जाते हैं, पर आप अपनी वाणी से उन्हें अपने मित्र बना लेते हैं क्योंकि गुरु आपके शुभ लगन में है, तो गुरु का प्रभाव भी आप पर अधिक पड़ रहा है। सातवें भाव में चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा हमारे शांति के कारक होते हैं। सातवें भाव को देखकर हम यह जानते हैं कि आपका विवाह कब होगा और आपके जीवन साथी कैसे मिलेगा, स्वभाव कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसे रहेगा और पार्टनरशिप में आपने कोई कार्य किया है वह आपका कैसा रहेगा, कोर्ट कचहरी के कार्य कैसे रहेंगे। और इस भाव में हम विवाह का स्थान भी जानते हैं। तो सातवें भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो ये मानिए आपका विवाह का योग बन सकता है, यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह का योग बन सकता है, या कोई विवाह के योग में बन चुके हैं उनका जीवन साथी उन्हें बहुत ही अच्छा मिलेगा, यानी उनके मनपसंद उनके अनुसार मिलेगा, उनके व्यवहार के अनुसार उनका जीवन साथी मिलता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें कोर्ट कचहरी मुकदमे यानी कोई आपका कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, उसमें भी आपको आपके मन मुताबिक फैसला आएगा, यानी आप जैसा फैसला चाहते थे उसी अनुसार आपका फैसला आएगा, यानी आपके पक्ष में फैसला आएगा। साथ ही साथ आपके व्यापार में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, यानी व्यापार में किसी वस्तु में आप बढ़ोतरी करेंगे और उससे आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि चंद्रमा आपके सातवें भाव में है। तो व्यापार में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ आपने कोई पार्टनरशिप में कार्य किया है तो उसमें आपको भी लाभ होता हुआ प्राप्त दिखाएगा और कहीं आपको अनछाई यात्रा भी करनी पड़ सकती है अपने व्यापार से, यानी व्यापार से जुड़ी हुई आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है और व्यापार में आप किसी न किसी वस्तु पर आप अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी आपको धन की प्राप्ति होगी। इससे आपके व्यापार में आपका लाभ पहले से दुगना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, चंद्रमा देव आपको आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और आपको जो पहले क्रोध या गुस्सा आता था वह भी आपका शांत होता हुआ दिखाई देगा। बस आपको शाम के समय सूर्य छिपने के बाद चंद्रमा को जल अवश्य दें ताकि आपका जो अहंकार या क्रोध किसी प्रकार का भी कोई मन विचलित रहता होगा, आपका मन नहीं लगता अपने कार्य में, तो वह मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। आपके नवम भाव में मंगल और शुक्र विराजमान है। मंगल यानी हनुमान जी और शुक्र यानी ये मानिए कि लक्ष्मी माता धन के भाव होते हैं शुक्र, तो ये मानिए कि आपके दोनों द्वितीय राजयोग बना रहे हैं। तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, कि मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं और शुक्र धन भाव के स्वामी हैं। तो ये मानिए पराक्रम यानी साहस के बंबा, आप किसी कार्य को करने के लिए पहले हाँ या नहीं की स्थिति बनती थी, पर अब आप उस कार्य को अपने आत्मविश्वास से कर देते हैं, यानी अपने ज्ञान के द्वारा कर लेते हैं। और साथ ही साथ शुक्र आपके
द्वितीय राजयोग बना रहे हैं तो आपको उस कार्य में लाभ अवश्य ही प्राप्त होता होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कहीं भी आप अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप अपनी समझदारी से उसमें लाभ अवश्य ही प्राप्त करेंगे, या आप अपना कोई व्यापार बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं तो समय बहुत अनुकूल है, आप अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। समय बहुत अच्छा चल रहा है। मंगल और शुक्र की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, दसम भाव में बुध और सूर्य विराजमान है, यहाँ भी द्वितीय राजयोग बन रहा है और बुध आपके सुख समृद्धि यानी सुख समृद्धि के कारक हैं और साथ में सूर्य आपके भाग्य के कारक हैं। तो आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका जो भाग्य है वह आपका साथ देना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि आपने देखा होगा किसी कार्य में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, अब आपका भाग्य आपका साथ देना प्रारंभ कर देगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, भाग्य अब आपका साथ देगा तो आपको सुबह उठकर सूर्य को जल अवश्य दें ताकि आपका भाग्य उज्जवल हो। जो बच्चे शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन्हें सुबह उठकर सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। साथ ही साथ आपको गणेश जी भगवान को भी प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी भगवान आपके सुख समृद्धि के कारक हैं और गणेश जी भगवान की अगर कृपा दृष्टि बनती है तो ये मानिए आपका परिवार में सुख समृद्धि आती है। आपके परिवार में जो समस्याएं चल रही होती हैं वह समाप्त होती हैं। धन को लेकर या किसी भी कार्य को लेकर आपके परिवार में कोई समस्याएं चल रही हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या पारिवारिक विवाद है, वह समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। और व्यापार में भी आपको गणेश जी भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए कि व्यापार आपका पहले से दुगना बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो द्वितीय राजयोग बन रहा है तो ये समय मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया चल रहा है, यानी अनुकूल चल रहा है। और 11वें भाव में शनिदेव महाराज है और शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है। तो ये मानिए कि कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, यानी आप किसी कार्य को करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत चुनौती का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है तो चुनौतियाँ आपके सामने अवश्य ही आएंगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, जिस भी कार्य को आप करें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करें और उस कार्य को ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उस कार्य को करें, आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा सा सतर्क रहें और पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, तो इसलिए खान पीन पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शनिदेव महाराज की 7.5 चलती है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कोई चुनौतियां आपके सामने अवश्य ही आती है। शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं, ये माने कर्मों का फल देते हैं, पर कर्मों का फल काफ़ी लेट देते हैं। तो इसलिए हमें अपने कार्य पर लगे रहना चाहिए और कार्य को बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। लापरवाही हमें बिल्कुल नहीं करनी किसी भी कार्य में, वरना आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। और 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं और तो राहु आप जानते ही हैं, राहु दैत्य ग्रह हैं और लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या ला रहे हैं। और राहु बैठे हैं तो खर्चा और नुकसान लगातार चला रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके जो पैसे हैं वह खर्च हो जाते हैं और बेवजह के खर्चों में आपके पैसे खर्च होते होंगे, क्योंकि आपकी जो आमदनी है वह आपकी आमदनी बढ़ तो रही है पर लगातार खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, साथ के साथ खर्चे भी आपके बढ़ रहे हैं और कोई ना कोई बीच में ऐसा नुकसान आ जाता है या ऐसा कोई बहुत बड़ा खर्च आ जाता है जिसके कारण जो आपकी आमदनी होती है वह सारी उसी खर्च में लग जाती है। क्योंकि इस राहु महाराज 12वें भाव में बैठे हुए हैं और लगातार तांडव कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याएं आपके सामने अवश्य ही आएंगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपके इष्ट देवता मंगल हैं, तो ये मानिए हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी, आप साहस से कार्य करेंगे और कोई अगर आप नुकसान होता है तो उस पर आप अधिक ध्यान ना दें, अपनी आमदनी बढ़ाने पर आप अधिक ध्यान दें, क्योंकि यह समय आपकी आमदनी के लिए बहुत ही अच्छा है। अपने व्यापार पर ध्यान दें। तो मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि अगर आपने छोटे मोटे नुकसान पर अपना ध्यान दिया तो उससे आपका जो मन है वह विचलित होगा और जिससे कि आपका जो कार्य पर आपका मन केंद्रित नहीं होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको ग्रहों की चाल बताई है और ग्रहों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले मैसेज जा सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, आशा करते हैं आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन में जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनका आप समाधान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में जो आपकी समस्याएं चल रही हैं उनका आप हमारे चैनल के द्वारा समाधान प्राप्त कर सकें। तो मेरे प्यारे मित्रों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय गणेशाय नमः, जय हनुमान, जय शनिदेव महाराज।